जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में चंड और मुंड का वध है। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज सोम की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण माता का मुंह काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत विकराल मुख वाली लाल आंखें किए हुए काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खडवांग धारण किए हुए थी तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और वे भयंकर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में डाल करके भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी का गला दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी असुर को छाती से मसल कर मार रही थी। वे दैत्यों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती थी और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस देती थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितनों को मार भगाया। कितनों को उन्होंने तलवार से काट डाला और कितनों को ही अपने दांतों से कुचल दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह सब देख करके महापराक्रमी चंड काली की ओर दौड़ा और दैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जना के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका मुख देखा नहीं जाता था, उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर देवी ने तलवार हाथ में लेकर हम शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से 44 मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। 7वां अध्याय समाप्त हुआ।